दोस्तों आज के टाइम पर ज़्यादातर सभी घरों के अंदर आपको नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप ऐसे एरिया किसी एरिया में रहते हो जहाँ पर बिजली कटौती ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कुछ ही टाइम में जो बैटरी है उसका बैकअप खत्म हो जाता है और उससे कहीं ना कहीं आपका बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। लेकिन आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा सोल्यूशन बताएंगे जिससे क्या आप अपने नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल भी यहाँ पर कम होगा और साथ में आपको जो बैकअप की प्रॉब्लम है वो भी कई हद तक सही हो जाएगी। फर्स्ट शुरू करते हैं, अगर आपको अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी को सोलर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर जरूरत होगी आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल की। जैसा आप मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2500 VA का जो नॉर्मल इन्वर्टर है वो काम में लिया हुआ है और साथ में यहाँ पर दो बैटरी होगी, 24 वोल्ट का है, तो इसके साथ में दो बैटरीज को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। अब इसे सोलर में कनेक्ट करना तो यहाँ पर फर्स्ट क्या डायरेक्टली आप सोलर पैनल को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जरूरत होगी यहाँ पर एक चार्ज कंट्रोलर की। तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इससे बैटरीज को भी कनेक्ट किया गया है और इसी से ये जो है इन्वर्टर है इसे भी कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें कनेक्शन की तो कनेक्शन इसकी प्रोसेस काफ़ी आसान रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट आपको यहाँ पर सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड में इन और आउट, यानी खाली आपको यहाँ पर फेस का वायर ही कनेक्ट करना है, यहाँ पर न्यूट्रल का वायर कनेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर कनेक्शन की प्रोसेस देख ले तो फर्स्ट जो आप कनेक्शन करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट जो कनेक्ट करना होता है वो सबसे पहले बैटरी के वायर को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन हुआ है वो कुछ इस तरीके की, जो इन्वर्टर और बैटरी इनमें जो वायर का कनेक्शन आपने पहले कर रखा था वही कनेक्शन रहेगा, बस जो यहाँ पर फेस का वायर इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट हो रहा था उसको अब आपको हटा देना है। तो कनेक्शन अब कुछ इस तरीके होगा कि बैटरी में जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दो बैटरी को यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया गया है, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करके बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है। इसके बाद में जो अदर साइड है यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल वायर दोनों तरफ कनेक्ट किए हैं, जिसका रीज़न ये कि एक वायर तो यहाँ पर जा रहे हैं इन्वर्टर के अंदर और एक जो वायर है यहाँ पे ये दोनों जा रहे हैं यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर के अंदर। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर वायर सोलर पैनल को कनेक्ट किया गया है और साथ में यहाँ पर ग्रिड का जो वायर है, तो ग्रिड में जो आपने इन कनेक्ट किया है यहाँ से, जो मतलब मेन आपकी ग्रिड कनेक्ट करनी है आपको यहाँ पर कनेक्ट करनी है और जो आउट है आउटपुट आपको इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट करना है। यानी कि जो आपका ये SMU है ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा, जिससे आप कहीं ना कहीं अपना बिजली का बिल भी बचाओगे और बैटरी को चार्ज करना है तो पूरा जो मैनेजमेंट अब हो रहा है वो अब यहाँ पर इस सोलर SMU या फिर चार्ज कंट्रोलर है इसकी मदद से हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर पैनल कैसे इसके साथ में कनेक्ट किए गए हैं। जैसा आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 4 पैनल लगाए गए। ये वारी कंपनी है, 450 वोल्ट के हाफ कट पैनल काम में लिए गए। अब यहाँ पर जो कनेक्शन किया गया है, दो पैनल को पहले तो सीरीज़ में कनेक्ट किया, फिर इनको पैरेलल कनेक्ट करके सोलर चार्ज कंट्रोलर से जोड़ा गया है। लेकिन ये जो इंस्टॉलेशन है लगभग 2 साल पहले का हुआ है। अगर आज की तारीख में आप पैनल परचेज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट 550 वाट के 3 पैनल परचेज कर सकते हो और अगर आप सूर्या 60 सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदें तो तीनों पैनल को आप सीरीज़ में कनेक्ट करके डायरेक्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर से जोड़ सकते हैं। इसका आपको जो बेनिफिट मिलेगा, पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जो आपको वायर की थिकनेस है वो आपको ज़्यादा खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल जब आप कनेक्शन करते हो तो वायर की थिकनेस भी आपको बढ़ानी पड़ती है। लेकिन सीरीज़ के अंदर क्या है कि आपको वहाँ पे जो वायर की थिकनेस है वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। साथ में आपको यहाँ पर MC4 कनेक्टर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा एक और बेनिफिट मिल जाता है कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसका आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वोल्टेज हाई रहते हैं। जो सूर्या 60 अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम VOC रेंज है वो 165 वोल्ट की है। इसके बाद में बात करें यहाँ पर प्राइसिंग का, अगर आपके पास 12 वोल्ट का सिस्टम यानी कि एक बैटरी और एक इन्वर्टर है जिसे आप सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नोवा 50 सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज कर सकते हैं, जिसका जो लगभग प्राइस है वो 7000 रुपये के आसपास है। और 550 वाट का आप एक सोलर पैनल परचेज कर सकते हैं, जिस कॉस्टिंग है वो लगभग आपको 16 से 17,000 रुपये के आसपास रहेगी। और उसके लिए एक पैनल का जो स्ट्रक्चर आता है 2000 रुपये का यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। वायर इंस्टॉलेशन इन सब का अगर आप कॉस्टिंग मिला लेते हैं तो लगभग 3-4 हज़ार 5,000 रुपये तक आपको इसके लिए भी खर्च करना पड़ेगा। ओवरऑल मोटा आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 30 से लगा के 32,000 मैक्सिमम के अंदर आपका पूरा यहाँ पर जो है सिंगल बैटरी सिस्टम को आप सोलर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें 24 वोल्ट यानी कि 2 बैटरी सिस्टम को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि ये साइट यहाँ पर है, तो इसके लिए अगर टोटल कॉस्टिंग की बात करें, आप 3 पैनल 550 वाट के परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्टिंग आपको लगभग आएगी वो 48 से लगा के 50,000 रुपये की। अब यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये टोटल जो हम पैनल यहाँ पर सेलेक्ट करें वो 1.5 किलोवाट के सेलेक्ट करें। अगर आपकी 1 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो आपके एक पैनल की जो कॉस्ट है वो यहाँ सेव हो जाएगी। लगभग 1 किलोवाट सोलर पैनल से आपको 4 से 5 यूनिट मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
इसके बाद में आपको यहाँ पर जो सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज़ करना है वो सूर्या 60 परचेज़ करना है, जिसकी लगभग जो कॉस्टिंग आपको रहेगी 10 से 11,000 रुपये रहेगी। इसके बाद में 3 पैनल का स्ट्रक्चर परचेज़ करेंगे तो इसके लिए आपको लगभग 3,000 से लगा के 4,000 रुपये, जैसी क्वालिटी उस हिसाब से रुपये यहाँ पर खर्च करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर जो वायरिंग है, इंस्टॉलेशन है, इन सब का अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ों का एड ऑन करेंगे तो लगभग आपको 75 से लगा के 76,000 रुपये मोटा मोटा यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप क्या है कि अपना जो पुराना सिस्टम है उसे सोलर में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना बिजली का बिल भी बचा सकते हैं, और साथ ही जो आपको बैकअप की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो साइट ओनर है वो हमारे साथ है, सर का नाम है MC बाबा। सर ने हमें बताया कि पहले जो इनका सोलर लगने से पहले जो बिजली का बिल था वो लगभग 5,000 से लगा के 6,000 रुपये था, लेकिन सोलर इंस्टॉलेशन करवाने के बाद से जो इनका बिजली का बिल है वो 1,000 से लगा के 1,500 रुपये तक ही बचा है। अब यहाँ पर जो अप्लाइंसेस काम में लिए जाते हैं उसके अंदर मिक्सर है, कूलर है, इंडक्शन कुकर है, आयरन जो कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं वो चीज़ें, लगभग 20 यहाँ पर इन्होंने लाइट लगा रखी है, 8 यहाँ पर फ़ैन इंस्टॉल किए हुए, और जितने बाकी अप्लाइंसेस घर के अंदर यूज़ किए जाते हैं जिसके अंदर टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड है। साथ में यहाँ पर पानी का जो सबमर्सिबल मोटर है वो भी इसी के ऊपर काम में लिया जा रहा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया और कुछ OTG वगैरह, ये जो चीज़ें ये सोलर सिस्टम के ऊपर काम में नहीं लेते, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है सोलर सिस्टम के ऊपर काम में ली जा रही है, और उनका जो बिजली का बिल है वो ऑलमोस्ट ये बचा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर पूरी जानकारी कैसे आप अपने जो पुराने इन्वर्टर बैटरी है इसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो में बताया गया आप प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं, आप चार्ज कंट्रोलर खरीदना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आशा पावर के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और एक सही प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आशा पावर की ऑफिशियल वेबसाइट और साथ से अमेजोन से भी आप ये प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह या सोलर इंडस्ट्री के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।